HBN ऑफिशियल का पहला ऑफिस था वो इस बिल्डिंग के अंदर था। हमारे जो पहली वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो मिनाज यूनिवर्सिटी वाले पार्क के बाद हमने इस ऑफिस के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। कई दफ़ा कॉलेज से लेट हो गए तो उधर चले गए, नाश्ता किया, पहले चाय शाय पी, सुकून से फिर ब्रेक के बाद कॉलेज पहुँचे। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम यानी कुछ बड़ा करें, तो इस चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो इधर आते थे। इधर जायका होटल है, मुकद्दस होटल है, तो एक बड़ी कदीम सी एक समझ लें कि बस इसके साइडों पे दीवारें नहीं है कले की, बाकी एक कला नुमाई एक अंदरून लाहौर जैसा एक मंजर है। उसके बाद मैं फिर बाकायदा इनके हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। यहाँ पे मेरा ना एक्सीडेंट हो गया तो मुझे तो लगी थोड़ी, वो जो साथ भाई थे उसको लगी अच्छी खासी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं मोहम्मद उसामा और मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा भाई। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट में मौजूद हैं, पीछे हम आए थे, इधर पीछे की इदारा है, निजी इदारा है, और वहाँ पे कुछ डिग्रियों के सिलसिले में आए थे। हमने यहाँ से डिग्रीज़ की थी तो वो लेने आए थे। कुछ आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से ये पार्ट हम शूट कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पे मून टावर है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे और जो हमारा HBN ऑफिशियल का पहला ऑफिस था वो इस बिल्डिंग के अंदर था। या तो यहाँ सेकंड फ्लोर के ऊपर हमारा ऑफिस होता था। 2019 में कोरोना के बाद हमने ऑफिस बनाया था। अभी हम इधर आए हुए हैं तो सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दें। सामने इसके पार्क है, ये सारा काफ़ी बड़ा पार्क है, और पीछे ये इदारा है, मरकज़ है एक दीनी तहरीक का, और साथ में जामिया मस्जिद है। तो हम लोग इधर आए थे काम के सिलसिले में, सोचा आप लोगों को वो जगह भी दिखाएं जहाँ पे हमने अपना पहला ऑफिस बनाया था। और इंटरनेशनल मार्केट बोलते हैं इसे। इसमें काफ़ी सारे क्लॉथिंग ब्रांड्स और इस तरह की लोकल शॉप्स हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है। हमारे जो पहली वीडियो रिकॉर्ड हुई है वो मिनाज यूनिवर्सिटी वाले पार्क के बाद हमने इस ऑफिस के अंदर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, और अब हमारा जो ऑफिस है वो लिंक रोड पे शिफ्ट हो चुका है। अभी हम यहाँ पे वॉक कर रहे हैं तो सोचा साथ साथ आपको भी दिखा दें। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये दरख्त भी लगाए हुए हैं, ये पीछे एंड तक आप देख सकते हैं। पार्क की जो खासियत है ना वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि आप देखेंगे कि आपके पास जो है ना यहाँ पे ये पूरा एक बहुत बड़ा जो है ना पार्क आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोग जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, हर चीज़ यानी यहाँ पे प्ले होती है। लेकिन इसके साथ ही देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक पूरा यानी जंगल नुमा जो है वो देखने मिलता है। यहाँ पे आपको दरख्त ही यानी मिलते हैं, और इसके बीच में ये खूबसूरत सा जो है वो आपका पूरा जो वॉकिंग ट्रैक उन्होंने बनाया है, यहाँ पे आप वॉक कर सकते हैं। ओवरऑल जो है वो ये पार्क जो है वो तो यहाँ पे ये साथ ना एक पिज़्ज़ा चैनल है जहाँ इनका पिज़्ज़ा बड़ा अच्छा है। हम लोग अक्सर यहाँ पे आते थे इधर पिज़्ज़ा वगैरह खाने। अक्सर आपने फ़ोटोज़ भी देखे होंगी हमारी बर्थडेज़ की, और डिफरेंट ओकेजन्स पे हम यहाँ पर आते होते थे। तो आज मतलब यहाँ पे आपको बेसिकली अपना ऑफिस दिखाना था जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। 2019 में भी हमने यहाँ पे ऑफिस बनाया, फिर 1 साल के हमने उसको ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया, फिर दोबारा हमने यहाँ पे ऑफिस बनाया, और फिर उसके बाद जो दोबारा ऑफिस बनाया अभी हम वो लिंक रोड के ऊपर बनाया हुआ। अभी हम इस टाइम जो है ना एक मॉडल टाउन के पार्क में मौजूद हैं। यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये हुज़ैफ़ा भाई भी मेरे साथ बैठे हुए हैं। वही हम बैठे थे इधर कुछ थोड़ी देर रेस्ट के लिए, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर यहाँ पे कॉलेजेस हैं, फास्ट यूनिवर्सिटी है सामने, इस साइड एक कॉलेज है, ठीक है। इसी तरह तो हम लोग जब स्टूडेंट लाइफ में थे ना तो यहाँ पे हम लोग ये पार्क था करीब तरीन, यहाँ पे आके बैठते थे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे ना, इस साइड पे आगे अपोजिट हमारे इस इदारे के, तो यहाँ पर आपको ना सेंट्रल फ्लैट्स नज़र आएंगे। जब हम ब्रेक में कभी निकलना दोस्तों के साथ तो हम इधर सेंट्रल फ्लैट्स में जायका होटल होता था, इसी तरह मुकद्दस होटल है। मतलब यहाँ पे हम दिन में भी आके बैठते थे। दिन में अगर खाना खाना है, नाश्ता करना है, कई दफ़ा कॉलेज से लेट हो गए तो उधर चले गए, नाश्ता किया, पहले चाय शाय पी, सुकून से फिर ब्रेक के बाद कॉलेज पहुँचे। इस तरह का काफ़ी यहाँ पे ना हमने स्टूडेंट लाइफ में फ़न किया है। रात को भी कई दफ़ा पेपर होते थे ना तो हम लोग तैयारी करने आते थे इधर कॉलेज में, 1-2 बजे फ्री होना तैयारी करके, फिर हमने सारी क्लास वालों ने हमने इंटरनेशनल मार्केट में आ जाना चाय शाय पीने। हाँ, तो ये इस तरफ जो है ना इंटरनेशनल आपको नज़र आ रही है, ये पूरी मार्केट है। पीछे सायरा मेमोरियल हॉस्पिटल है। जो लोग यहाँ रहते हैं या यहाँ पे रह के गए हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इनकी यादें यहाँ वाबस्ता होंगी इन मार्केट से, इन इदारों से। इस तरह मतलब यहाँ पे 2-3 पॉपुलर जगह हैं। पीछे अल फतेह है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज के बाद हमारा या तो इस मार्केट में गुजरा है या फिर वो सेंट्रल फ्लैट्स में जो होटल्स वगैरह वहाँ पर। तो साथ में एक और चीज़ यहाँ पर हम जो है वर्किंग भी, हमारा ऑफिस भी इधर होता था। फिर हम लोग छुट्टी के बाद इधर ऑफिस आ जाया करते थे, काम करते थे। इस तरह से यहाँ पे हमारी लाइफ गुजरी। अभी ये पार्क है तो यहाँ पे भी काफ़ी टीम्स हैं प्रोफेशनली, मतलब मॉडल टाउन के अंदर ना लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, क्लब्स बनाए होते हैं। तो भी हम बैठे हैं, थोड़ा देख रहे थे, मौसम भी थोड़ा अच्छा था तो सोचा आप लोगों से कुछ चीज़ें शेयर कर दी जाए, क्योंकि जो लोग यहाँ से पढ़ के जा चुके हैं, जो यूनिवर्सिटी के हों या डिफरेंट जो काम वगैरह कर रहे होंगे, इस चीज़ से रिलेट कर पाएंगे कि क्या अहमियत है इन फ्लैट्स की और इस इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा, अक्सर लोग जो है वो ये सोचते हैं कि हम यानी कुछ बड़ा करें,
तो वो इस चक्कर में स्टार्ट ही नहीं करते। हालांकि जब भी कुछ यानी आपने बड़ा यानी उखाड़ना होता है या जब बड़ा आपने कुछ करना होता है लाइफ में, वो उसने अपने स्टार्ट जो है वो छोटे से ही लेना होता है। छोटे से ही ये नहीं कि आपने पहले दिन ही जो है वो एक कोई 4-5 कनाल के ऊपर जो है वो आपने पूरा एक इदारा बना के तो वहाँ से आपने स्टार्ट लेना है। आपने एक कमरे से, अपने घर के ही कमरे से आप स्टार्ट ले लें। एक आप अपना अरेंज करें मोबाइल का, एक आप जो है वो मोबाइल से आप स्टार्ट लें, जो भी आपके पास मोबाइल है उससे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करें। आप जो भी यानी करना चाहते हैं, मैं कुछ बड़ा अच्छा, इसके अंदर ना कुछ वजह होती है, लोग शुरू नहीं कर पाते, कुछ खौफ होते हैं, कुछ डर होता है अंदर। इसके अंदर मुझे मेजर जो प्रॉब्लम नज़र आती है ना, वो ये है कि लोग सोचते हैं पता नहीं मेरे सर पे बाल नहीं हैं, मैं गंजा आ रहा हूँ, मुझे कौन देखेगा, मेरा मोटा हो गया हूँ, मैं छोटा हूँ, लंबा हूँ। मतलब लोग उन चीज़ों के ऊपर खौफ कम्प्लेक्स में माइक नहीं है मेरे पास। हाँ, ठीक है, मतलब पहले तो अपनी ज़ात के हवाले से होता है, फिर इक्विपमेंट्स पे आते हैं, मेरे पास अच्छा आईफोन नहीं है, मेरे पास लाइट्स अच्छी नहीं है, ये चीज़ें। मतलब इस चीज़ के अंदर रहेंगे तो आप सारी ज़िंदगी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। लोग आपको देखना चाहते हैं ओरिजिनली, लोग देखना चाहते हैं आप जिस हालत में हैं, जैसे हैं, जिस तरह के वीडियोज़ आप बना सकते हैं, लोग आपको उसी तरह देखना चाहते हैं। लोगों को गर्ज है अपने कॉन्टेंट से, एंटरटेनमेंट से, ना कि आपके इक्विपमेंट से। एक छोटी सी एग्जांपल, अगर आपके पास आईफोन 7 है और उससे आप व्लॉग्स बना के डाल रहे हैं, वीडियोस बना के डाल रहे हैं, तो आप उस शख्स से बेहतर है जिसके पास 17 Pro Max है लेकिन वो एक वीडियो शूट करके नहीं डाल पा रहा, और लेकिन वो चाहता है कि मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू। तो ये छोटा सा फार्मूला अगर आप जेन में रखेंगे तो आप उससे ज़्यादा प्रोग्रेस दिखा सकते हैं जिसके पास है, कैमराज भी पड़े हैं, जिसके पास हर चीज़ है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं ले पा। तो स्टार्ट लेना है तो आज से स्टार्ट ले। हम जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो हमें ये फील होता है कि हमने देर कर, वो एक मशहूर बोलते हैं ना कि हमेशा देर कर देता हूँ, तो वो सिर्फ उन चीज़ों में नहीं होता, प्यार मोहब्बत में ये चीज़ें नहीं होती, ये हर जगह अप्लाई होती हैं कि आप जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी कामयाब होंगे, उतनी ज़्यादा फेल करेंगे उतनी जल्दी आप लाइन पे चढ़ जाएंगे, और जितना लेट स्टार्ट करेंगे उतने मौके और फिर बाकी प्रेशर्स भी आ जाते हैं, फैमिली का, तो बिज़नेस का, तो फलां। तो ये एक मैसेज है, आप कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आज से स्टार्ट करें, अभी से स्टार्ट करें, बना के बस डाल दें, चीज़ें आस्ता आस्ता इंप्रूवमेंट की तरफ खुद ही चली जाएगी। किस तरफ अभी आगे नेक्स्ट लेके जाएंगे, सेंट्रल फ्लैट वाली साइड या सीधा लिंक रोड? अभी हम कोशिश करेंगे सेंट्रल फ्लैट से ही हम थोड़ा टर्न लें, क्योंकि मैं असल में व्लॉग के अंदर ना ये चीज़ लाना चाह रहा हूँ कि जो लोग यहाँ रह के गए हैं वो रिलेट कर पाएँ, मतलब उनको थोड़ा सा उनकी याद दहानी, मतलब उनको याद आए कि किस तरह उनका टाइम यहाँ पे गुजरा है। इंटरनेशनल मार्केट हमने आपको दिखाई है, अभी हम यहाँ से चलेंगे सेंट्रल फ्लैट्स पे, आपको कुछ होटल्स वगैरह भी दिखाएंगे और फिर उधर से फिर हम ऑफिस की तरफ वापस जाएंगे। A few moments later. इस टाइम हम सेंट्रल फ्लैट्स के अंदर जो है वो पहुँच चुके हैं। अच्छा, इसमें ये कि सेंट्रल फ्लैट्स एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब जो भी स्टूडेंट्स आते हैं, यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों, या जो ओवरऑल मॉडल टाउन में कहीं पे भी काम करते हैं, तो अक्सर औकात वो जो उनकी रिहाइश होती है ना, वो मॉडल टाउन सेंट्रल फ्लैट्स में ही होती है। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो इधर आते थे, इधर जायका होटल है, मुकद्दस होटल है, ठीक है, साहिब जी जो नाश्ते वाले हैं मशहूर, उनके पास भी आते रहे हैं। जो लोग यहाँ पे स्टडी करने आते हैं या जो काम शाम करने आते हैं ना, तो वो लाजमन इस एरिया के अंदर उनका आना जाना होता है। तो हमने सोचा यहाँ पे आप आए हैं तो लिहाजा आपको इसका भी विज़िट करवाएं, ठीक है। तो एक बड़ी कदीम सी एक समझ लें कि बस इसके साइडों पे दीवारें नहीं हैं कले की, बाकी एक कलानुमाई अंदरून लाहौर जैसा एक मंज़र है। डिफरेंट आपको यहाँ पे खाने वाली चीज़ें भी नज़र आती हैं, ठीक है, पाए भी हैं और दाल चावल भी हैं, और मतलब सब कुछ ही मिल जाता है। अब जॉब करने वाले लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन जगह है, यहाँ पर आके वो सुकून से खा पी भी सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। चाय वाले यहाँ पे, मतलब हमने स्टूडेंट लाइफ में यहाँ पे बहुत इन्जॉय किया, रात के टाइम भी काफ़ी दफ़ा हम यहाँ आते रहे हैं चाय शाय पीने, दिन में भी हम ब्रेक के टाइम यहाँ पर काफ़ी टाइम गुजरा हमारा। अच्छा, इसमें ना जो है ना आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ इसका, कि ये सारी इसकी जो मार्केट है यहाँ पे, और हर तरफ जो है ना आपको यहाँ पे खाने पीने की जो है ना चीज़ें नज़र आएंगी। मैं खाने की चीज़ नहीं, सारा कुछ यहाँ पे खाने के लिए है, ठीक है। काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पे आपको खाने पीने की रेस्टोरेंट वगैरह सारा कुछ जो है ना देखने को मिल रहा है। और ये आप इधर देख सकते हैं, ये बिल्डिंग्स जो है ना, ये फ्लैट्स हैं इसके अंदर बने हैं। अभी अजान भी शुरू हो गई है, तो अजान के बाद मिलते हैं। ये इस टाइम हम अजान हो रही है। इसे फ्रंट से ऐसे ले, अभी हम जो है ना ये सेंट्रल फ्लैट्स के बाहर जो है मौजूद हैं इस टाइम। 2009 के अंदर जब मैं फर्स्ट टाइम लाहौर आया था ना, मैं ये नहीं एक इदारे में हॉस्टल में रहता था।
उस टाइम यानी हमारे ना घर के बिल्कुल जो जेलम वाला घर है ना उसके बिल्कुल सामने तो हलीम भाई हैं या उमर भाई हैं, वो देख भी रहे होंगे इस व्लॉग में हमें। एवरी सैटरडे संडे जो है ना वो मुझे कहीं ना कहीं यानी कि घुमाने के लिए ना लाहौर में कभी किसी प्लेस पे, कभी चिड़ियाघर, कभी कहीं जो है वो लेके जाते थे। कुछ टाइम के लिए यहाँ पे भी आते थे इनके पास फ्लैट्स में। मेरी जो है ना यहाँ पे काफ़ी मेमोरीज हैं वो यहाँ पे हैं इस फ्लैट्स के साथ। उस टाइम भी यानी हम लोग ये बातें करते थे कि एक टाइम आएगा कि हम लोग इस चीज़ को बाद में याद करेंगे कि हम लोग कभी यानी लाहौर के अंदर होते थे और इस तरह के भी चिड़ियाघर जा रहे हैं, कभी किसी जगह प्लेस पे जा रहे हैं, कभी बागे जना जा रहे हैं। काफ़ी यानी जो जगह है ना हमने मिल के यानी यहाँ पे एक्सप्लोर की थी। उस समय यानी छोटा सा होता था, लेकिन ये है कि एक अच्छा जो लाहौर का इंट्रोडक्शन था ना वो हमें इनके जरिए वो खुद यानी कि यहाँ पे उस टाइम में एडवोकेट की डिग्री करने के लिए आए थे लॉ की। तो ये वो फ्लैट्स हैं जहाँ पे जो है वो उस टाइम रहते थे। यहाँ से ही जो है वो हमने अपना एक सफ़र है यानी कि ऐसे समझ लें उसका आगाज़ किया था। उसके बाद मैं फिर बाकायदा यानी कि हॉस्टल में शिफ्ट हो गया था। इसके लिए मैं आया हुआ था, तो उसमें कुछ टाइम के बाद मैं यहाँ से वापस चला गया, फिर मैं वापस आ गया। तो इस तरह करते करते जो है वो आज यानी कि 2025-26 आ चुके हैं हमारे साथ। अभी इस टाइम जो है ना हम एसल टाउन की मार्केट के अंदर जो है वो अभी घूम फिर रहे हैं, ज़रा देख रहे हैं, मज़ीद यानी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे जो है ना हमें एक पूरी जो है ना वो बाइक्स की और जो गाड़ियों की जो है ना स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जो है वो मार्केट नज़र आ रही है। इसमें यानी कि हर तरह का जो है ना गाड़ियों का काम हो रहा है। ठीक है, बाइक्स का भी जो नंबर प्लेट्स का काम है, इसके अलावा भी यानी जो दीगर काम है ना बाइक्स के हवाले से हो गया, गाड़ियों के हवाले से हो गया, तो ये सारा काम जो है वो इस मार्केट के अंदर जो है वो हो रहा है। लास्ट टाइम जब मैं इधर से गुजर रहा, मैं एक मेरा दोस्त होता है वो आजकल यूके चला गया, तो उसके साथ मैं ना यहाँ से ट्रैवल कर रहा था। मुफ्ती साहब के पास जाते थे पढ़ने कुछ अरबिक ग्रामर वगैरह। मुफ्ती अब्दुल कीम खान हज़ारवी साहब होते हैं इधर पीछे ना रिसर्च में बैठते हैं जामिया मस्जिद में, उनके पास हम जाते थे पढ़ने। यहाँ पे मेरा ना एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे तो लगी थोड़ी, वो जो साथ भाई थे उसको लगी अच्छी खासी। अब वो बोले कि चलो यहाँ से वापस चलते हैं। मैंने कहा नहीं क्लास है, क्लास हमने अटेंड करनी है। हम लोग जाके बैठ गए उधर। एक तो हम लेट हुए ते मुफ्ती साहब के सामने जाके बैठ गए हम। अब हमसे कुछ बोला भी ना जाए, कुछ बोले तो आगे से बोले चुप कर जाओ। मतलब उनके साथ हमारा ना एक बड़ा अच्छा ताल्लुक था, गुस्सा करते थे। वो काफी एजेड है, मतलब 80+ उनकी एज है, काफी एक्सपीरियंस है, तो उनसे हमने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ पढ़ा है। मैंने कहा शायद हमारी इज्जत अफजाई होगी कि हम वहाँ पहुंच गए हैं, क्योंकि मुसलसल हम एक किताब पढ़ने के लिए 10 से 12 दिनों से हम वहाँ पे जा रहे थे। हम लोग वहाँ पे जाके बैठे हैं, तो आप मुफ्ती साहब कहते हैं कि लेट क्यों आए हो। मैंने कहा वो ना हमारा एक्सीडेंट हो गया था रास्ते में। कहते हैं तुम घर जाते क्यों हो फिर। तो उल्टा मतलब वो चीज़ हमारे ऊपर ही आ गई। खैर, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मतलब इन रोड्स के ऊपर हम पढ़ने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए जाते रहे मुफ्ती साहब के पास। तो इन रोड्स के साथ हमारा ये काफ़ी एक एक्सपीरियंस है। ज़माना तालिब इल्मी में इस तरह की चीज़ें छोटी मोटी होती रहती हैं, इंसान को मुश्किलात भी आती हैं, आसानियाँ भी आती हैं। बड़ा एक अच्छा टाइम गुजरा है, सोचा ये मेमोरी भी आपसे शेयर कर ली जाए। अच्छा, ये जो पीछे मेरे एक फ्लैट्स आपको नजर आ रहे हैं ना, इस टाइम एक काम के सिलसिले में जो है ना यहाँ पे आया था। अंदर से जो है ना जब मैंने देखा इन फ्लैट्स को, तो बहुत ही यानी खूबसूरत किस्म के जो है वो नीट एंड क्लीन जो फ्लैट्स है ना वो इन्होंने बनाए हुए। ठीक है, जिस तरह एक स्टैंडर्ड फ्लैट्स है वो तो बिल्कुल यानी एक किस्म के ना रफ टाइप यानी बने हुए हैं, और ये वाले जो है वो इस वजह से ये वाले जो है ना पूरे VIP किस्म के बने हुए हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।